देखिए जो जो हम नाम रख रहे हैं इस राज्य से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग ये समझ जाइए कि आपको तो निश्चित काम मिल जाएगा। पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर। अभी तुरंत आप लोग के आंखें खुल जाएंगी और आज के बाद से मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो आप लोग खाली नहीं। सरकारी स्कूल तो सबके गांव में चलता होगा, सरकारी स्कूल शहर में भी चलता है, गांव में भी चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरा इंडिया में चलता है, हर राज्य में, पूरे हमारे भारत के हर राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। सरकारी सारे बहनों का कमेंट आता है कि दीदी हमारे पास सिलाई नहीं आते, भैया हमारे पास सिलाई नहीं आते। आप लोग देखिए, हम आप लोग को बताएंगे आज की सिलाई कैसे आएंगे और आपको घर बैठे सिलाई आएंगे। मैं अभी ऐसा आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग आज के बाद ये कहना भूल जाएंगे कि सिलाई नहीं आते। वो भी आपको सरकार के तरफ से मिलेंगे, कहीं आपको किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, आपको सरकार सिलाई देगी। हो सकता है कि थोड़ा कम पैसा देगी, लेकिन जो बहनें हमारे घर पे बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको कोई काम नहीं है, सिलाई नहीं आता है, सिलाई सीखी हुई हैं फिर भी काम नहीं मिलता है, सिलाई नहीं मिलता है, वो आराम से घर बैठे वो सिलाई करेंगी। अब देखिए कैसे मिलेगा, मेरे पास पूरा लिस्ट है, हम आपको पूरा बताएंगे हर राज्य के लिए, पूरे ऑल इंडिया में मिलेगा। जिस राज्य से हमारी बहनें देख रही हैं हर राज्य से मिलेगा। अगर कोई राज्य में काम नहीं मिलेगा तो उसका भी मैं नाम बता दूंगा, और कहाँ कहाँ मिलेगा वो सब मैंने डाटा निकाल कर रख लिया है कैसे मिलेगा, और वो भी कटिंग के साथ। हाँ, आप लोग, हम नाम बताएंगे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे कि किस राज्य में किस नाम से यह संस्था चलता है जो कपड़े देते हैं, महिलाओं को कपड़े देते हैं सिलने के लिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये हमारे यहाँ है कि नहीं है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा तो और अच्छा जानकारी आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग अपने भाई का वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग कोई कमेंट करके सुझाव नहीं देते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग के लिए मैं रातों रात जगता हूँ, मैडम को टाइम नहीं मिलता है, जो भी मैं जानकारी देता हूँ, रिसर्च करता हूँ, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, डाटा निकालता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, ताकि आप लोग, हमारी बहनें जो है, आप लोग सफल हो जाइए, कुछ ना कुछ अपना रोज़गार करिए, दो पैसा आपके घर आए। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी मनोबल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक करके कुछ प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं, किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग के गांव में, शहर में हो या गांव में हो, भारत सरकार का कई योजना है। सबसे पहले एक प्रमुख मैं बताता हूँ, सरकारी स्कूल तो सबके गांव में चलता होगा, सरकारी स्कूल शहर में भी चलता है, गांव में भी चलता है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरा इंडिया में चलता है, हर राज्य में, पूरे हमारे भारत के हर राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र चलता है, सरकारी स्कूल चलता है। अब देखिए, उसके बाद मैं पूरा राज्य का नाम बताऊंगा। अब सरकार क्या है कि लोगों को, महिलाओं को, केवल महिलाओं को कपड़े दे रही हैं, वो भी कटिंग करके। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो आप लोग कपड़े देखते हैं, देखिए हमारे बिहार में इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र में कपड़ा लगता है, ये ऊपर नीचे का ड्रेस बच्चों का इस तरह से चलता है। उसी तरह हर राज्य में चलता है ड्रेस। हो सकता है कोई दूसरा राज्य में दूसरा कलर हो या यही हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यही है कि दूसरा है। हमारे तो बिहार में ये वाला है, आप लोग के राज्य में कौन सा है देखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको कटिंग भी मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्र का जितने भी कपड़ा सिलाता है, वो पूरा कपड़ा के कौन सिलता है? महिलाएं सिलती हैं। और कौन महिलाएं? मैं अभी सब आपको बताऊंगा। अभी तुरंत आप लोग के आंखें खुल जाएंगी और आज के बाद से मुझे लगता है कि अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो आप लोग खाली नहीं बैठिएगा, ठीक है। तो महिलाएं सब सिलती हैं, सरकारी स्कूल के ड्रेस भी महिलाएं सिलती हैं, सरकारी स्कूल में भी ड्रेस कुछ जाता है और आंगनबाड़ी का जाता है। देखिए जो जो हम नाम रख रहे हैं इस राज्य से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग ये समझ जाइए कि आपको तो निश्चित काम मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर। देखिए हमने ये 20 राज्यों का नाम बताया, मैंने 20 राज्यों का डाटा निकाला है। अगर इसके अलावा किसी और दूसरे राज्य से अगर कोई हमारी बहनें देख रही हैं और उसका नाम मैंने नहीं बोला तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के राज्य का भी मैं डाटा निकाल करके आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि मुझे अभी यही डाटा मिला है। अब देखिए
मैं एग्जाम्पल सबसे पहले देता हूँ अपने बिहार का। बिहार में हमारा जो है आंगनबाड़ी का जो ड्रेस होता है, पहले आंगनबाड़ी का मैं बता देता हूँ। बिहार में आंगनबाड़ी चलता है, आपके राज्य में भी आंगनबाड़ी चलता है। तो बिहार में जो आंगनबाड़ी का ड्रेस होता है वो सब कौन सिलता है? महिलाएं सिलती है। महिलाएं कौन सिलती हैं? एक बिहार में योजना है जीविका, जो भी हमारी बहनें बिहार से देख रही होंगी उनको सबको मालूम होगा। वैसे ही दूसरे राज्य की बहनें देखेंगी, उनका मैं नाम रखूँगा, वो समझ जाएंगी। तो बिहार की जो भी हमारी बहनें हैं वो समझ जाएंगी कि जीविका क्या है। जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। जितने भी जीविका दीदी हैं सब लोग अपना अपना उस संस्था में जुड़ा हुआ है। देखिए, जीविका दीदी को रोज़ कपड़े मिलते हैं। रोज़ क्या मतलब, आप जितना सिल सकती हैं एक दिन में, जीविका दीदी को कपड़ा मिलता है सरकारी सिलने के लिए। अभी देखिए, ये 1 महीना पहले से ही मिल रहा है, लेकिन हमको समय नहीं मिल रहा था इस पर वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अभी ये मिलेगा और आगे कई दिनों तक चलेगा, कई महीनों तक चलेगा। इसका काम रुकने वाला नहीं है। तो साल में ठीक है। जब भी सेशन बदलता है ना, तो हर सरकारी स्कूल में या आंगनबाड़ी केंद्र पर कि बच्चों को पहले पैसा मिलता था हर सीजन में, लेकिन अब हर सीजन पैसे नहीं मिलकर कंटिन्यू ड्रेस तैयार किया जाएगा और पैसे के बदले ड्रेस ही दिया जाएगा। तो ये काम कभी रुकने वाला भी नहीं है। तो हमेशा आप लोग को ये मिलता रहेगा। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा मिल रहा है और बीच में भी ये कम नहीं होगा। तो बिहार में जीविका दीदियाँ ये तैयार करती है। कैसे तैयार करती है? देखिए, सरकार के तरफ से आपको कपड़े मिलते हैं, वो भी कटिंग किया हुआ। आपको कैंची नहीं चलाना है, आपको मेजरमेंट नहीं करना है कि इधर गलती हो गया, उधर गलती हो गया, इधर गलती हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इस तरह से इस पैंट को बनाना है, शॉर्ट को इस तरह से सिलना है, अगर स्कर्ट को इलास्टिक भी साथ मिल रहा है। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी कोई सीखा है सिलाई तो आप भी वो काम को कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काटना नहीं है, कपड़े नहीं काटना है। केवल आपको कपड़ा कटा हुआ मिलेगा, यहाँ तक कि आपको धागा भी मिलेगा। धागा भी अपने पास से नहीं लगाना है, धागा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कपड़ा कटा हुआ मिलेगा। केवल आपको स्टिचिंग कर देना है। मतलब कि आपकी केवल मेहनत लगेगी। आपको धागा का खर्चा भी सरकार से मिलेगा, कपड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको केवल मेहनत लगा देना है। मैं अभी बताऊंगा कि किस राज्य में किस नाम से यह योजना है। और जो भी बहनें बढ़िया सिलाई कर लेती है, खूब बढ़िया कर लेती है, वो तो उनके लिए तो बहुत ईजी हो। तो एक दिन में 10 भी बना सकती हैं। अगर वो बैठी हैं तो 10 नहीं तो 5-7 आराम से बना सकती है। इसका रेट भी बताऊंगा, थोड़ा कम है लेकिन बहुत अच्छा है। रेट में आप लोग को बताऊंगा। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, घर पर दिन भर बैठे हुए हैं, सोए हैं, अपना टाइम में इस तरह से वेस्ट करते हैं, और मान लीजिए दिन में 200 रुपया ही आता है, तो क्या दिक्कत है? हमारे बच्चे का खर्च तो चल जाएगा। तो मैं सब बताऊंगा, रेट भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप लोग अच्छी खासी सिलाई करती हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। कम सिलाई करती हैं तब भी आपके लिए है। अगर आप लोग को कम सिलाई आता है, पूरा परफेक्ट सिलना चाहते हैं, अच्छी से सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे सीख सकते हैं। आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे मैडम का ऑनलाइन ऐप बनकर तैयार हो गया है। अब आप लोग ऐप के माध्यम से घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। घर पे अपने बैठे रहिए और बिल्कुल सरल तरीके से मैं अपने ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को समझाती हूँ, बताती हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से। बहुत सारे कॉल आए, दीदी लोग हमसे बात की तो बोली अगर समझ में नहीं आया तब हम कैसे सीखेंगे। तो हमने उनको सरल तरीके में बताया है। और इस बैच में ये जो हमारा A+ का जो खर्च है, यानी स्टिचिंग का जो चार्ज है, इतना ना कम है कि बहुत सारे बहनों हमारे पास कॉल की थी, बहुत सारी दीदी कॉल की थी, तो बोले कि आप इसका डेट बढ़ाइए। तो हमारी कोर्स स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस कॉल के चलते, यानी कि सभी दीदी लोग के रिक्वेस्ट के चलते, तो बहुत सारे दीदी लोग के कॉल के रिक्वेस्ट पर इस बैच का डेट बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप लोग भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, मैं ये फेंकू वाला काम नहीं करती हूँ। जो बड़े बड़े लोग स्टिचिंग क्लास कराते हैं, कहते हैं मैं ये सिखाता हूँ, ये सिखाता हूँ, लेकिन चार्ज भी उन लोगों का ज़्यादा है। तो मैं ये काम नहीं करती हूँ कि आप लोग हमारे पास ज्वाइन कीजिए और अपना पैसा बर्बाद कीजिए। मैं ये काम करती हूँ और इस तरह से मैं सिखाऊंगी, जिस तरह से सरल तरीके से मैं अपने ऑफलाइन क्लास में मैं स्टूडेंट को सिखाती हूँ। तो अभी इसका डेट मैडम ने बढ़ा दिया है 5 दिन। आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और नहीं तो कॉल, ऐप के नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर लीजिएगा कि नेक्स्ट बैच कब से चल रहा है। आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो नेक्स्ट बैच आपको दिख जाएगा। अगर और भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए जो नीचे चल रहा है, और मैडम से खुद बात करके पूछ लीजिए कि जी आप क्या क्या समझाइएगा, कैसे समझाइएगा। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तो कैसे सॉल्व होगा। आप लोग कॉल कर सकते हैं सीधे मैडम को, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, और इस तरह से सीख सकते हैं। क्या क्या मैडम सिखाएंगे ये आप लोग कॉल करके पूछ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो आप लोग कॉल कर लीजिए। देखिए और कोई पूछ भी लीजिए। काम करने के लिए उसमें फिनिशिंग होना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा सीख कर किसी भी काम को स्टार्ट कीजिएगा तो जस की तस रह जाएगा। अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसको पूरा फिनिशिंग के साथ सीख लीजिए, उसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो भी बिजनेस है, जो भी कारोबार है, आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये फर्स्ट बैच है, इसलिए मैडम उसका प्राइस बहुत कम रखी है, बहुत कम मतलब बहुत कम। सेकेंड बैच में का बढ़ खर्च जाएगा। और आप सभी को बेसिक टू एडवांस का कोर्स का लाभ मिलने वाला है इस कोर्स। देखिए आप लोग थोड़ा सा अगर सोचिएगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट दे करके एक साड़ी के खर्च में इसको खरीद लीजिएगा तो पूरा लाइफ आपका बदल जाएगा। बाकी आपका काम है, कॉल करना है तो यहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो हम थे कि आपको जीविका दीदी जैसे हमारे बिहार में ऑल राज्य में यह संस्था चलता है। अब उसका मैं नाम आप लोग को बता दूंगा। देखिए बिहार में जीविका दीदी के नाम से चलता है एक संस्था। उनके पास जो भी उनका सीनियर होता है, जैसे बिहार में सीनियर जीविका दीदियों का सीएम होता है, सीएम से आप लोग मिल लीजिए और पूछिए कि भैया हमको सिलाई का काम चाहिए, हमको ड्रेस बनाने का काम चाहिए, वो ऑटोमेटिक आपको दे देंगे। आपसे पूछेंगे कि कहाँ रहती हैं, कैसे आपको कहाँ लेना है और कहाँ मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स आपको कपड़े का बता देंगे, कपड़े भी दिलवा देंगे। उसी तरह देखिए उत्तर प्रदेश से जो भी हमारी बहनें देखती हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक चलता है हमारी संस्था राज्य ग्रामीण जीविका आजीविका मिशन। राज्य उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आपको या नेट पे सर्च कर सकते हैं, या आप लोग जो भी यूपी के हमारी बहनें हैं वो समझ गई होंगी कि ये क्या है। यूपी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण जीविका मिशन, इनसे आप लोग संपर्क कीजिए। इनमें जो भी सीएम होंगे या जो भी बड़े पद पे होंगे, आपके गांव में जो भी महिलाएं इसमें का हेड होगी, उनसे बोलिए कि दीदी भैया हमको भी सिलाई का काम चाहिए, वो आपको दिलवा देंगे। देखिए ये सरकार की तरफ से आया है, महिलाओं का खर्च चले, ये महिलाओं के लिए ही यह योजना है, महिलाएं ही इस पर बनाएगी इस ड्रेस को। तो किसी का पर्सनली ये नहीं है कि आपको मना कर सकता है। अगर आप इस संस्था में हैं, जुड़े हैं, नहीं भी हैं, अगर आपको चाहिए तो मिल सकता है, तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम है। देखिए SLRM, MP SLRM, जैसे यूपी का था UP SLRM, वैसे ही मध्य प्रदेश में MP SLRM है। हिंदी में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ऐसे ही राजस्थान से हमारी जो भी बहनें देख रही होंगी, उसमें राजस्थान में जो है राजीविका नाम से एक संस्था है, जिसमें पूरे सरकारी कपड़े सिले जाते हैं। वहाँ से आप लोग कपड़ा ले सकती हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह इसका संस्था है और लोग जुड़े हुए हैं। जो भी हमारी बहनें राजस्थान से होंगी उनको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से उड़ीसा में है मिशन शक्ति, जो महिलाएं चलाती हैं। मिशन शक्ति जो बहनें उड़ीसा से होंगी वो समझ गई होंगी। तो आप लोग मिशन शक्ति से कोई भी हेड है तो उनसे पता कर लीजिए और आप कपड़े ले सकते हैं। झारखंड में है JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, तो इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं। छत्तीसगढ़ से जो भी हैं, देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी जो भी बहनें हैं, उनका बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, आप लोग सर्च कर लीजिए नेट पर, नहीं तो आप लोग आसपास में पता कर लीजिएगा। हर राज्य में, हर ग्रामीण इलाके में यह संस्था चलती है। आगे देखिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, वहाँ भी चलती है। शॉर्ट नेम है HSRLM। हरियाणा से जो भी हमारी बहनें देख रही हो उनको समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड USRLM, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तराखंड से जो भी देख रही हैं आप लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश HPSRLM, हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। केरल कुडुम्बश्री एक संस्था है जिसमें यह सिलाई होता है, कुडुम्बश्री, आप लोग सर्च कर सकते हैं, या आप लोग जो केरल से देख रही हैं बहनें वो समझ जाएंगे। पश्चिम बंगाल आनंद धारा नाम से एक संस्था है, जहां से आपको ये कपड़े मिल जाएंगे। चलिए गुजरात गुजरात JLPC के नाम से लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी JLPC, जो हमारी बहनें गुजरात से हैं वो यहाँ से ले सकती हैं। आंध्र प्रदेश SERP, सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल
यहाँ से आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो यहाँ से सर्च कर सकती हैं, या आप लोग समझती होंगी कि ये संस्था कहाँ चलता है। आगे देखिए तेलंगाना से जो भी महिलाएं देख रही हैं, SERP तेलंगाना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SERP कि अगर आप लोग किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं उनको कैसे मिलेगा, मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को, वीडियो में बने रहिएगा। कर्नाटक कर्नाटक में संजीवनी चलता है, जो भी हमारी बहनें हैं संजीवनी के नाम से वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं जो संस्था है। पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन PSRLM, जो भी हमारी बहनें पंजाब से होंगी ये सर्च कर सकती हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ASRLM, देखिए असम से जो भी हैं हमारी महिलाएं बहनें वो यहाँ से कपड़ा ले सकती हैं। जम्मू और कश्मीर उम्मीद नाम का एक संस्था है, वहाँ से आप लोग ले सकती हैं। तो देखिए ये जो मैंने लिस्ट बताया ये एक संस्था है, लास्ट में एक बार गौर से ध्यान से सुनिए। यह एक संस्था है जो सरकारी कपड़े लेती हैं, सरकार के, ये सरकारी संस्था ही है। यहाँ से लोग कपड़े ले लेते हैं सिलने के लिए, आंगनबाड़ी का कपड़ा होता है या कोई भी सरकारी ड्रेस होता है, वहाँ से ये कपड़ा महिलाएं लेती हैं सिलने के लिए। और 10 पीस समझ लीजिए कि 10 पीस आपने लिया और उसको सील करके दे दिया, कपड़े भी उनके रहेंगे, धागा भी उनके रहेंगे, कटिंग करके भी देंगे और आपको केवल अपने मेहनत लगा करके सिल देना है। अब चलिए आप लोग बताते हैं कि बहुत ऐसी बहनें हैं कि दूसरे राज्य में है, जैसे बिहार से कोलकाता में है और यूपी से कोलकाता में है, या किसी दूसरे उड़ीसा में, या उड़ीसा से कहीं दूसरे तेलंगाना में है, राज्य में है। बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे राज्य में है, तो वहाँ उनको क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी राज्य में है इस संस्था से आपको मिलना है, उन संस्था में बात करना है और आपको बोलना है कि मुझे ऐसा बात है, मुझे कपड़े चाहिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। अब देखिए हर राज्य में अलग अलग रेट्स है। हम अपने बिहार का बताऊंगा, मैं बिहार से हूँ, हमारे पास कपड़े सिल रही हैं आसपास में महिलाएं, तो हमने भाई बहुत लोगों को दिलवाया है सिलने के लिए, तो मुझे मालूम है। देखिए पैंट और शर्ट, इसमें आंगनबाड़ी के लिए सबसे छोटे छोटे कपड़े सिलने होते हैं बच्चों के, घघरी, शर्ट, पैंट, बच्चियों के लिए घघरी और शर्ट पैंट जो होता है वो सिलने के लिए। तो देखिए 22 रुपये मिलता है आपको शर्ट सिलने के लिए। शर्ट जो होता है बच्चियों का 22 रुपये मिलता है, हमारे यहाँ बिहार का प्राइस है, हो सकता है कि आपके यहाँ ज़्यादा हो। और पैंट या घघरी सिलने के लिए आपको 16 से 18 रुपया मिलता है। अब देखिए इसमें भी आप लोग ये थोड़ा कम पैसा दे करके आप लोग को लगा होगा कि बहुत कम पैसा है, लेकिन ये हम अपने बिहार का बता रहे हैं। इसमें भी आपको कुछ बढ़ के मिल सकता है, हो सकता है हमारे पास कुछ अधिकारी लोग 2-4 रुपया रख लेते हैं, 2-4-10 रुपया रख लेते हैं, लेकिन वास्तव में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया है इंटरनेट पे, तो देखिए 75 रुपया मिलता है एक सेट का, 70 से 75 रुपया एक सेट का मिलता है। अभी आप लोग को 22 रुपया और मान लीजिए 18 रुपया अगर दिया जाए तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 20 रुपया इसका और 40 रुपया के आसपास अगर भी आपको मिलता है, तो देखिए 40 रुपये के आसपास मान लीजिए मिलता है, तो 30 रुपया कहीं ना कहीं हमारे भारत का नियम है कि अधिकारी लोग खा जाते हैं, बड़े अधिकारी लोग। तो 70 रुपया भी आपको मिलता है, तो समझ लीजिए कि 40 रुपया हमारे यहाँ मिलता है, बहनों को सिलाई का चार्ज दे देते हैं और 30 रुपया अधिकारी लोग खा जाते हैं। इसी तरह हर राज्य में होता होगा, आप लोग अपने राज्य में पता कर लीजिए। तो बिहार का यही रेट है। बिहार से अगर हमारी बहनें देख रही हैं तो देखिए 22 रुपये में हमने दिलवाया है, 22 रुपया और 18 रुपया, समझ लीजिए 20 रुपया भी किसी बहनों को मिल गया है। तो मतलब 40 रुपया में पैंट शर्ट का सिलाई आपको मिल जाएगा, या घघरी हो या पैंट हो, शर्ट और पैंट या घघरी पैंट आपको 40 रुपया एक सेट का मिलेगा। आप लोग भी बिहार से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कहीं 40 रुपया, कहीं 38 रुपया, कहीं 36 रुपया में लोग दे देता है। बाकी दूसरे राज्य में आप लोग पता कर लीजिएगा कि आप लोग के यहाँ कितना मिलता है। यही मिलता होगा 50 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया या 35 रुपया, इसी के आसपास मिलता होगा, क्योंकि ऊपर के तो कुछ लोग खा ही जाते हैं। मेहनत कीजिएगा आप लोग। अब देखिए 40 रुपये भी आपको मिलता है तो कटिंग किया हुआ कपड़ा है, ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, केवल स्टिचिंग कर देना है। तो स्टिचिंग करने का जो भी समय है, मान लीजिए कि अगर 1 घंटे में आप एक सेट तैयार कर लेते हैं, तो इस तरह से आप लोग दिन भर में 5 सेट तो आराम से तैयार कर सकते हैं। तो 5 सेट अगर तैयार कर लीजिएगा तो 4-5 20 200 रुपया का आराम से काम हो जाएगा। आराम से 200 रुपया का आप लोग एक दिन का बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है। अगर घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, हाउसवाइफ हैं, तो 200 रुपया कम नहीं है। अगर जो लोग फास्ट
सिलाई करते हैं, बहुत अच्छा से आता है उनको, तो आराम से 4, 5, 6, 7, 8 तक कर सकते हैं और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो मैंने नाम बताया जिस राज्य का, उस राज्य में आप लोग का राज्य नहीं आता है, जो मैंने नाम बताया, अगर आप लोग का राज्य मैंने नाम नहीं बताया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका डाटा निकाल कर आपको देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग बिहार से या किसी भी राज्य से हैं, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि भैया हमारे राज्य में नहीं मिल रहा है या नहीं, लोग नहीं बता रहे हैं, तो हम उसका रिप्लाई करके आप लोग को जवाब देंगे। रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।